अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, मैं हूँ हकीम हाफ़िज़ बिलाल। तो सन्यासी दवाख़ाने की तरफ से आज जो मैं आप दोस्तों को जो नुस्खा देने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह नहायत ही बड़ा ही ज़बरदस्त कमाल का रिज़ल्ट देने वाला नुस्खा। ये मेरे पास एक भाई आए हैं जो कहते हैं कि जी मेरा मसला है, मेरे गाल जो हैं बिल्कुल ये पिचके हुए हैं, यानी कि जिस्म जो है बिल्कुल लागर और कमज़ोर है। ऐसी हमें कोई आप दवाई बता दें कि जिससे खाने से हमारा चेहरा भी भर आए और हमारे चेहरे के ऊपर महसूस हो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम नौजवान हैं, कि हमारे चेहरे के ऊपर लाली भी हो, खून भी नज़र आए और इसी तरह जिस्म भी हमारा भारी भारी हो। तो इस तरह हकीम जो है अक्सर लोग बिल्कुल ऐसे नुस्खे बताते हैं जो बनाने के अंदर नहायत मुश्किल तरीन हो। आज जो है आप दोस्तों को मैं इस अपने भाई के हवाले से जो नुस्खा देने जा रहा हूँ, नहायत ही बनाने के अंदर आसान है, आसान तरकीब के साथ है। उसके जो फ़वाद हैं, इंशाअल्लाह नया खून भी पैदा करेगा और हड्डियों को, जोड़ों को मजबूत भी करेगा और आपके जिस्म के ऊपर ख़ुसूसन ये पट्ठे वगैरह या कमर वगैरह इसका गोश्त की भराई भी करेगा, घुटने वगैरह की भराई भी करेगा। इंशाअल्लाह जो नया खून ही पैदा करेगा। इसके साथ साथ आप फालिज, लकवा और राशा के मरीज़ों को भी आप इस्तेमाल करा सकते हैं। आंखें बंद करके हर बंदा तैयार कर सकता है। दोस्तों, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने लेनी है अपना शंगरफ 1 तोला। शंगरफ 1 तोला की डली आप ले लें। इसके साथ आपने लेना है 1 अदद प्याज और तकरीबन 1 पाव प्याज ले लें और आधा पाव जो है आप लहसुन ले लें और इसी तरह अदरक 1 पाव और जो है देसी अंडे की जर्दियाँ 5 अदद। मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ, शंगरफ 1 तोला, प्याज अगर आप एक बड़ा भी ले लें तो काफ़ी है, अगर छोटे हैं तो फिर कोशिश करें आप पाव ले लें और अदरक जो है आप आधा पाव ले लें। इसके साथ लहसुन जो है ये भी आप आधा पाव ले लें। देसी अंडे की जर्दियाँ ये आप ले लें 5 अदद। आपने करना क्या है, नहायत आसान तरीका है। तवे के ऊपर जो है आपने जो प्याज है उसको छील कर उसका मगज़ बनाना है, यानी कि उसको कूट लेना है। अब आप जो है तवे के ऊपर आधा रख कर, ऊपर से डली रख कर उसके ऊपर दोबारा जो है आप प्याज रख दें, जो नगदा नगदा आपने बनाया है। इसको हल्की हल्की आंच दें, जब प्याज जलने पे आए तो इसको ख़त्म कर दें। उसके बाद दोबारा जो है आपने जो अदरक कूटी है, अदरक का नुकदा रख कर उसके ऊपर डली रख कर उसके ऊपर दोबारा आप अदरक का दूसरा नुकदा रख दें। इसको हल्की हल्की आंच के ऊपर पकाएं। और नंबर तीसरे पर अपना लहसुन, ये भी आपने जो बनाया है आधा नीचे रख दें, आधा उसके ऊपर रख दें। इसको अभी आप हल्की हल्की आंच के ऊपर पकाएं और इसके साथ आखिर में जो देसी अंडे की जर्दी है उसको आप अच्छी तरीके से पाउडर बनाएं। पाउडर बनाने के बाद आप आधा नीचे रख दें, सेंटर में ये रख कर आधी जर्दी जो है ना आपने उसको ऊपर रख देनी है, हल्की हल्की आंच के ऊपर पकाएं। अफसोस की बात यह है कि हम आप लोगों के लिए कुछ बनाते रहते हैं, अक्सर अद्वियात बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। तो इसकी जो भापें, इसके जो धुएँ वगैरह होते हैं ये बड़े ख़तरनाक होते हैं, इसकी वजह से हमें काफ़ी मसले पेश आते हैं। तो आप दोस्तों से कहना ये है कि आप लोग हमारी वीडियोज़ को शेयर नहीं करते यार, और दोस्तों के सामने भेजते ही नहीं हैं। यहाँ से हमें मज़ा ही नहीं आता बनाने का या कोई काम करने का। मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ आसानी के साथ, 1 तोला शंगरफ की डली, 1 अदद बड़े वाला प्याज, आपने इसको कूटना है हमाम दस्ते के अंदर। फिर आपने तवे के ऊपर आधा प्याज रख कर उसके ऊपर ये डली रख दें, दूसरा जो बचा हुआ प्याज का नुकदा है ये उसके ऊपर रख दें, हल्की हल्की आंच के ऊपर इसको पकाएं। जब ये जलने पे आए इसको निकाल लें। नंबर 2, इसके बाद आपने जो आधे पाव अदरक लिया था, आपने उसका जो नुकदा तैयार किया है आपने उसको रख देना है आधा तवे के ऊपर। सेंटर में ये डली रख कर दोबारा ऊपर से अदरक का वो दोबारा वो कर दें, नुकदा रख दें। इसको हल्की हल्की आंच पर पकाएं। जब ये भी जलने के करीब है इसको भी निकाल लें, इसको हटा लें। उसके बाद दोबारा आपने रखना है लहसुन का, वो भी अमल इसी तरह करना है। उसके बाद है जर्दी अंडे वाली, देसी अंडे वाली, ये भी आपने कर लेना है। जब ये आप 5 अमल कर लें उसके बाद आपने इसको निकाल कर पिसाई करनी है, कम से कम 3 घंटे। ये आपका कुश्ता तैयार है। ये आपका कुश्ता जो है बिल्कुल ये शंगरफ का तैयार हो गया है। आसानी के साथ आप ये खुराक वही है, 1 डेढ़ चावल की मकदार मक्खन के अंदर रख कर आप इसका इस्तेमाल करें। एक बात याद रखनी है, इसके साथ आपने जो है ना एक तो देसी घी जो है दबा कर इस्तेमाल करना है, मक्खन जो है ये भी दबा कर इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ जो है जितना फ्रूट वगैरह है इसको भी दबा कर इस्तेमाल करें। और ख़ुसूसन जो है ये
कीमा वगैरह या यखनी वगैरह इसका दबा कर इस्तेमाल करें। याद रखिएगा, कुश्ती की जो असल ताकत है वो ग़िज़ाइयत के अंदर है। जितना आप ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये फ़ायदा देगा। अब इस कुश्ते को जो है आपने फालज के मरीज़ को भी इस्तेमाल करा सकते हैं, लकवा के मरीज़ को भी इस्तेमाल करा सकते हैं, राशा के मरीज़ को भी आप इस्तेमाल करा सकते हैं। ख़ुसूसन ये क़ुव्वत बाक़ के लिए आप आंखें बंद करके इस्तेमाल करें। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, जितने भी आपने नुस्ख़ाजात पढ़े हैं मुश्किल से मुश्किल तरीन या आसान से आसान तरकीब के अंदर, ये इंशाअल्लाह उसके बिलमुकाबिल ही आपको ये ताकत देगा, क़ुव्वत भी देगा। और सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये क़ुव्वत बाक़ के लिए ज़बरदस्त काम करने वाला है, क़ुव्वत इज़ार ईसा के लिए भी ज़बरदस्त काम करता है। पठों की कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी और दिल का कमज़ोर होना, यानी जिस्म की हर क़ुव्वत के लिए बेहतरीन काम करता है। आप आंखें बंद करके इसको तैयार करें, इस्तेमाल में लाएँ और रिज़ल्ट देखें। इंशाअल्लाह ये 100% आपको रिज़ल्ट देगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन ये देगा तब जब मैंने पहले बात की है ग़िज़ाइयत के साथ। कुश्ता जो है ये हमेशा ग़िज़ा मांगता है, जितनी इसको आप ग़िज़ा देंगे उतना ये आपके लिए मुक़व्वी है, ताकतवर है, आपको ज़बरदस्त ताकत देगा। जिसकी जितनी भी आप इसकी ग़िज़ा कम करते जाएंगे ये उतना ये आपको नुकसान देगा, फ़ायदा कम देगा। और आप जो है ये कुश्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके टोटल खुराकें 12 हैं। अब 12 खुराकों के साथ आप डेली बेस पे आपने इसके साथ 3 किलो दूध इस्तेमाल कर लिया अपने लिए, यानी एकदम से नहीं पीना। 1 गिलास सुबह 1 गिलास दोपहर, 1 गिलास शाम को। आप जो है इस तरह सोते वक्त 1 गिलास या वक्तन फ़वक्त जब भी प्यास लगे जितना हो सके आपने दूध का इस्तेमाल करना है। आप दूध का इस्तेमाल करें, रिज़ल्ट देखें। इसके साथ खाने के अंदर रोटी कम, कीमा ज़्यादा इस्तेमाल करें। इस तरह या ये अपना मुर्ग़े वगैरह का, देसी मुर्ग़े वगैरह का आप वो यखनी तैयार कर लें, सूप तैयार कर लें, वो इसके साथ ज़्यादा इस्तेमाल करें। नर छुआरा है इसका इस्तेमाल करें, या बादाम है देसी इसका इस्तेमाल करें। हमेशा याद रखिएगा, जो लोग कुश्ते तो खाते हैं उसके साथ ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करते, हमेशा नुकसान वही लोग उठाते हैं। क्योंकि इसके साथ ज़रूरी होता है कुश्ते के साथ ग़िज़ाइयत का इस्तेमाल करना। जितने ग़िज़ा का अहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह उतना ही आपको 100% रिज़ल्ट देगा अल्लाह के हुक्म। जितनी आप ग़िज़ा कम करते जाएंगे उतना ही इसका रिज़ल्ट भी कम होता जाएगा। तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियोस आप दोस्तों को आसान तरीके से मिलती रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।